गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास +2 मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के चैप्टर खत्म कर चुके हैं हम। कल मैंने जो टेस्ट की वीडियो थी वो भी पोस्ट कर दी थी, आप सब लोगों ने देख ली होगी। सो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं यहाँ डेरिवेटिव भी शुरू कर सकता था, बट अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नॉलेज नहीं होगी तो डेरिवेटिव में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं इस चैप्टर को पहले शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं हमने। कोई भी फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल होता है ना। कब इन्वर्टिबल होता है? उसके लिए दो केस हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं। इंजेक्शन मींस 1-1, सरजेक्शन मींस ऑन टू। अगर कोई भी फंक्शन, इफ ए फंक्शन fx is 1-1 on 2, then it is invertible and its inverse exist। ये थोड़ी सी मैं तुमको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसके बारे में, क्योंकि यहां मैं डोमेन और रेंज लिखने जा रहा हूं। सभी 6 टी रेशियोज के 6 इनवर्स फंक्शन होंगे। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, और उनकी डोमेन और रेंज लिखूंगा, है ना। अब आप लोग लाइव बैठे हो मेरे से, तो मेरे से ये नहीं पूछ पाओगे सर ये डोमेन कैसे आई, ये डोमेन कैसे आई। तो मैं सिर्फ उसमें से y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज को यहां पर पूरा प्रॉपरली डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिससे तुम्हें कुछ आइडियाज मिल जाएंगे घर बैठे कि ये डोमेन और रेंज कैसे आई। और हमने उन डोमेन और रेंज को याद करते हुए चलना है ना। जब तक हम क्लास में नहीं मिलते तब तक हमें उस डोमेन और रेंज को याद करते हुए चलना है। जब हम क्लास में मिलेंगे तो मैं सभी के डोमेन और रेंज एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैंने यहां पर एक फंक्शन लेट किया, लेट एफ बी ए फंक्शन such that fx equals to sin x, or you can write it y equals to sin x। ये जो मेरा फंक्शन है ये ऐसे है कि fx equals to sin x। अगर y equals to sin x है तो जो x फंक्शन है उसकी डोमेन कितनी है? r। दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। रेंज और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन। अगर मेरे पास ये डोमेन है तो इसका मतलब मैं x की जो वैल्यू है कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकता हूं, और जब मैं x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करूंगा तो जो मेरे आंसर्स होंगे वो हमेशा -1 और 1 आएंगे, -1 और 1 के बीच में आएंगे। क्लोज इंटरवल लिया हुआ मैंने तो -1 और 1 दोनों हो सकते हैं, है ना। तो ये इसकी क्या होगी? रेंज, और ये क्या होगी? इसकी डोमेन। ये मेरे पास एक ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। मैंने इसको 1-1 बनाना है। अगर मैंने इसको 1-1 बनाना है तो 1-1 का क्या होगा कि जितनी डोमेन है उतनी रेंज होनी चाहिए। मतलब डोमेन के हर एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज रेंज में होनी चाहिए, तो वो फंक्शन 1-1 होगा। ये हम डिस्कस करेंगे फंक्शन वाले चैप्टर में, +1 में भी डिस्कस किया वैसे ही। मैंने इसको 1-1 बनाना है। अगर मैंने इसको 1-1 बनाना है तो मैं इसकी डोमेन को लिमिट करूंगा, लिमिटेड वैल्यू रखूंगा यहां पर। और मैं लिमिटेड वैल्यू कैसे रख सकता हूं उसके लिए मैं ग्राफ डिस्कस करूंगा। सपोज y इक्वल्स टू sin x है, वेयर x लाई बिटवीन -2 पाई एंड 2 पाई। पहले मैंने इसको रियल नंबर से रिस्ट्रिक्ट किया -2 पाई और 2 पाई पर। जब मैंने इसको यहां पर रिस्ट्रिक्ट किया तो मैं क्या चेक कर रहा हूं? इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन रहा है ना। और इसकी रेंज जो है वो 1 और -1 के बीच में। ऐसा क्यों है? क्योंकि sin x इक्वल्स टू p/h, p इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूज। सो ये वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी और -1 से छोटी नहीं होगी। तो इसकी जो रेंज है वो -1, इसका यही ग्राफ रहेगा। मतलब हाइट में अबव x एक्सिस से अबव ये 1 तक जाएगा, x एक्सिस से बिलो ये -1 तक जाएगा। अब मैं क्या देख रहा हूं कि -π/2 और -3π/2 में ये 1 और -1 है। -π/2 से π/2 पर भी ये -1 और 1 है। π/2 से 3π/2 पर भी ये 1 और -1 है। और ऐसे बहुत सारे इंटरवल होंगे जिस पर ये 1 और -1 होगा। तो मैंने जो इसकी डोमेन यहां पर रिस्ट्रिक्ट करनी है वो किससे करनी है? मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रांच से। इस फंक्शन की फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी? -π/2 से π/2 तक। इसकी फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, या इस तरफ -π/2 से -3π/2। आप कहोगे सर इधर से ऐसे आने चाहिए, नहीं, इसमें ओरिजिन कंटेन होना चाहिए, इसमें ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा है ना, इसमें -π आ गया।
ये क्या गया माइनस पाई बाय 2 से 0, 0 से पाई बाय 2। तो मैं इसकी डोमेन लिखने जा रहा हूं, सो f माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस 1 से 1 such that fx equals to sin x is invertible function and inverse of sin x is sin inverse. You can write it sin inverse. So students, अगर मैं ऐसे लिखूं कि f such that minus pi by 2 to pi by 2 minus 1 to 1 such that fx equals to sin x. So in this case मैं कह सकता हूं कि इसकी जो डोमेन है that is minus pi by 2 to pi by 2. वैसे ये रियल नंबर होती है, बट मैंने उन रियल नंबर्स में से इस फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रांच को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है ना, कि भाई मैंने जो इसकी डोमेन है वो ये डोमेन कंसीडर करके चल रहा हूं सिर्फ। इस डोमेन पर भी जो इसकी रेंज है वो -1 से 1 है, तो -1 से 1, तो ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। जैसे मैंने बताया ये ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है, तो ये क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। और इसका इनवर्स मैंने आप लोगों को बताया था, इसका इनवर्स होगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो जब भी कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो इसमें क्या होगा कि जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। y इक्वल्स टू साइन x की जो डोमेन है वो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की रेंज होगी। लाइक इसकी डोमेन क्या होगी, -1 to 1, और इसकी रेंज क्या होगी, -π/2 to π/2। सेम cos इनवर्स x की जो डोमेन है दैट इज -1 to 1, और जो इसकी रेंज है वो 0 से π। tan इनवर्स x की जो डोमेन है दैट इज r, और जो रेंज है वो -π/2 से π/2। cosec इनवर्स x -∞ to -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड ब्रैकेट 1 to infinity, एंड रेंज इज क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2 क्लोज्ड ब्रैकेट। secant inverse x -∞ to -1 same, and it is closed bracket 0 to π/2 union π/2 to π closed bracket. Then cot inverse x की real number and 0 to π, like tan inverse x है, तो tan inverse x में you can write it y equals to tan x। यहां पर x की जो किसी भी वैल्यू के लिए x डिफाइन होगा, नहीं होगा ना, x किसके लिए डिफाइन होगा, -π/2 और π/2 के लिए x डिफाइन नहीं होगा, ये इंफिनिटी आएगा, है ना, ये इंफिनिटी आएगा, तो इसलिए मैंने इसको बाउंड किया। इसकी वैल्यूज ली मैंने -π/2 से π/2 के बीच में, और जब आप -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू पुट करोगे तो जो tan x की वैल्यू है वो रियल वैल्यू आती रहेगी, बिकॉज इट इज p/b, कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। सो इसलिए यहां पर इसकी जो डोमेन है दैट इज -π/2 to π/2, तो वो tan इनवर्स x की क्या बन गई, रेंज, और इसकी जो रेंज है दैट इज रियल नंबर, वो इसके लिए क्या बन गई मेरे पास, डोमेन। ठीक है, तो ये चार्ट है बेटा, ये चार्ट तुमने ध्यान रखना है। अब इस चार्ट में एक स्पेशल बात और बता रहा हूं कि तुमने सिर्फ इन तीनों की डोमेन और रेंज याद रखनी है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा ये तीनों, अगर इसमें क्वेश्चन आया हुआ है तो इनके लिए फॉर्मूलाज है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं साइन कॉस टैन बड़ा इजीली, है ना, तो वो फॉर्मूले आगे डिस्कस करूंगा। तो अगर तुम इन तीनों की डोमेन और रेंज याद रख लेते हो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सपोज मैंने तुमसे जब वैल्यू पूछूंगा कि इवैल्यूएट द इनवर्स फंक्शन, तो जो आपका वो आंसर है वो हमेशा इस इंटरवल के बीच में आएगा, π/2 से बड़ा नहीं आएगा, पाई से बड़ा नहीं आएगा कॉस के केस में, tan इनवर्स x के केस में भी π/2 से बड़ा नहीं आएगा। तो लेट्स सी, जितने फॉर्मूले आज डिस्कस कर लेते हैं इसमें देखते हैं। सो स्टूडेंट, थोड़े से फॉर्मूले इसमें आज इसी टॉपिक को आगे लेकर जाते हुए, लाइक साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x, cot इनवर्स cot x, cosec cos, secant इनवर्स secant x इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x, ये कैंसिल हो गया, है ना। ऐसा नहीं है कि ये 1/sin हो जाएगा, कभी भी नहीं, बट ये प्रॉपर्टी है कि ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी होती है लाइक f इनवर्स f ऑफ x इक्वल्स टू x, ये इन्वर्टिबल होने की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी से ये सभी इक्वल्स टू किसके होंगे, x के, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, tan से tan कैंसिल। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने डोमेन और रेंज जो है वो 3 फंक्शंस की याद रखनी है। अगर मेरे पास कॉसेक इनवर्स आ गया सपोज, तो मैं उसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/x,
बाद में मैं इनमें से एक एक फॉर्मूला ड्राइव भी करूंगा। देन सीकेंड इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 बाई एक्स। उसके बाद मेरे पास वैल्यू है, अगर x माइनस में है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स व्हेन x लाई बिटवीन -1 to 1, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स व्हेन x लाई बिटवीन -1 to 1, tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, secant इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस secant इनवर्स एक्स, एंड cosec इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस cosec इनवर्स एक्स। मैं इनमें से जो फॉर्मूले हैं वो अभी आगे नेक्स्ट जैसे जैसे वीडियो अपलोड होती रहेंगी मैं उनमें ये फॉर्मूले जो है वो ड्राइव भी करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला जो है कैसे, ये इसके इक्वल कैसे है और ये इसके इक्वल कैसे है, दोनों में फर्क है ना। इसमें पाई लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा, तो यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि वाई है ना, तो ये आई विल मेक फॉर्मूलास के डेफिनेशन डेरिवेशन दे रहा हूं आपको। लाइक मेरा फर्स्ट फॉर्मूला था साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, सो लेट साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, ये साइन उधर जाएगा, इट बिकम साइन इनवर्स वाई, नाउ पुट वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, प्रूव्ड। सेकंड इज, मैंने आपको बताया था आपको साइन कॉस और टैन की ही डोमेन और रेंज याद रखनी है, क्यों, क्योंकि कॉसेक सीकेंट और कॉट ये कन्वर्ट हो जाएंगे साइन कॉस और टैन में। कैसे, cosec इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 1 by x, नाउ लेट cosec इनवर्स x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू cosec y, it becomes 1 upon sin y, cross multiply sin y equals to 1 by x and y equals to sin inverse 1 by x. What is the value of y? Cosec inverse x. So it is proved that cosec inverse x equals to sin inverse 1 by x. Similarly, secant inverse x equals to cos inverse 1 by x, cot inverse x equals to tan inverse 1 by x. So students, next is tan inverse minus x equals to minus tan inverse x. How? Let tan inverse minus x equals to y, ये tan इधर जाएगा, tan y minus x equals to tan y, x equals to minus tan y, x equals to ये माइनस हम अंदर लिख सकते हैं y tan minus theta equals to minus tan theta, then ये tan इधर आ जाएगा, tan inverse x equals to minus y, tan inverse x equals to minus and y is this, ये माइनस इधर लग जाएगा, सो प्रूव हो गया tan इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x। बट इन दिस केस cos इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x, लेट cos इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस x इक्वल्स टू cos y, x इक्वल्स टू माइनस cos y। नाउ अब आप ये माइनस अंदर नहीं लेके जाओगे, वाई, क्योंकि cos का नेगेटिव ऑफ एंगल पॉजिटिव होता है ना, बट यू कैन राइट इट पाई माइनस y, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ये फर्स्ट पीरियोडिक है इसलिए इसको पाई से तोड़ रहा हूं मैं, इससे आगे नहीं लेके जा रहा, सो इट बिकम्स cos इनवर्स x पाई माइनस y, नाउ y इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x, y इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थी मेरी। अब जैसे जैसे आगे चलता रहूंगा और फॉर्मूले हैं और उनको भी मैं ड्राइव करता रहूंगा। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ और फॉर्मूले हैं इनवर्स फंक्शंस में, इनवर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये सभी फॉर्मूले आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, बट इसमें से हर एक फॉर्मूले की मैं आपको डेरिवेशन दूंगा, है ना, कि ये फॉर्मूला है तो ये कैसे है, ये फॉर्मूला है तो कैसे है, ये सभी आपको मैं यहाँ पर ड्राइव करके एक एक फॉर्मूला ड्राइव करके दूंगा कि ये ऐसे प्रूव होता है। और जैसे हमने डेरिवेशन करनी है वैसे ही हमने क्वेश्चंस करने हैं, जिस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं उसी तरीके से वही मेथड हमने क्वेश्चंस करने में यूज करना होता है, इसीलिए डेरिवेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन से तुम्हें ये समझाया जाता है दैट हाउ टू क्रैक द सम, है ना, व्हाट इज द मेथड टू क्रैक द सम। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, सेम इन केस ऑफ tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, secant इनवर्स x, cosecant इनवर्स x, their sum equals to pi by 2 with the given condition x belongs to -1 to 1, x belongs to real number, mod of x is greater than equal to 1. Next formula is tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, where xy is less than 1, the product of xy is less than 1. Second is tan inverse x plus tan inverse y equals to pi plus same when xy is greater than 0. ये मेरे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में xy ग्रेटर देन 0, इसमें xy लेस देन 1, ये तीन फॉर्मूले हैं, है ना, तीन में से मैंने दो यहां पर आपके सामने डिस्कस किए।
जो थर्ड है उसकी मुझे एकेडमिक पार्ट ऑफ व्यू से कोई जरूरत नहीं है। इस केस में स्टूडेंट एक्स वाई इज लेस देन 1 और इसमें एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। सॉरी हाँ, एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। इन दिस फॉर्मूला एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1 एंड एक्स वाई इज लेस देन -1। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सेम यहां पर पाई प्लस आ जाएगा, बट ये कंडीशंस के साथ, ये कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है मेरे पास sin इनवर्स एक्स प्लस sin इनवर्स y इक्वल्स टू sin इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां माइनस है तो यहां पर भी माइनस है, फॉर्मूला सेम। cos इनवर्स के केस में प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और अगर माइनस है तो यहां प्लस आएगा। इसका ये मतलब देखो साइन उल्टे करके लिखे मैंने, प्लस के टाइम पर माइनस और माइनस के टाइम पर प्लस, ये साइन ऐसे रहेंगे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x ऑलवेज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आल्सो इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आल्सो इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास ये जितने भी फॉर्मूले हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनकी डेरिवेशंस अपलोड करूंगा, और उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।